हेलो बच्चों, नरेश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। इसमें एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, जितनी परीक्षा एसएससी परीक्षा हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण। रेलवे है, बैंक है, आपके एनटीपीसी है, आपके जो कि एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, आपकी पुलिस है, आपके डिफेंस है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी कर्नाटक और सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कोयना परियोजना जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए कृषि विकास, बी औद्योगिक विकास, सी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का प्रबल और डी रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी साथ ही पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। तो डी राइट आंसर को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज दर्रा किस राज्य और संघीय प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी जम्मू कश्मीर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शासन प्रणाली में कार्यपालक की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी उपराष्ट्रपति में और डी लोकसभा अध्यक्ष में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली में जो कार्यपालक शक्तियाँ कहाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जैसे कि अमेरिका में व्यवस्था है, वो जो कार्यपालक सब शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका ऑप्शन है ए पालघाट, बी थालघाट, सी भोरघाट और डी नाथुला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी नासिक और मुंबई को क्योंकि थालघाट दर्रा जोड़ता है। तो बी राइट आंसर को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका ऑप्शन है ए काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी बुर्जिल दर्रा, सी भोरघाट दर्रा और डी पालघाट दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी मुंबई जो पुणे और मुंबई को जो कि भोरघाट दर्रा जोड़ता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी समवर्त सूची व राज्य सूची और डी संघ सूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो कि कृषि राज्य सूची में संबंधित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? आपका ऑप्शन है ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो राजीव गांधी के सामने कौन सी पंचवर्षीय योजना? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी के सामने कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5 साल में राज किया था, तो 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी।
सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आपको ऑप्शन है ए कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, और बोलो पुरस्कार कृषि, और पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो धर्म प्रगति के लिए नहीं दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार और विज्ञान लोकप्रियता के लिए ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। इस ध्यान रखने की बात है, इसको याद कर लीजिए। और डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए और बोलो पुरस्कार कृषि के लिए। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है? आपको ऑप्शन है ए राजस्थान, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जंक फूड जो टैक्स लगाया वो है केरल राज्य। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर के बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी हर के बैराज परियोजना पंजाब राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपको ऑप्शन है ए 86वें संशोधन अधिनियम 2002, आपका ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 69वें संशोधन द्वारा 1991 और ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन 1975। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो जो मूल कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़ा गया, जो 11वां मूल में जो कि कर्तव्य, तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है ए कला, बी विधि, सी राजनीति और डी चिकित्सा। तो आपका ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो आपका ऑप्शन है ए, जो चरक संहिता जो कि चिकित्सा के लिए है। ऐसे जो पंतजलि जो क्या नाम आपके जो आयुर्वेद के लिए चरक और पंतजलि ये बड़ी प्रसिद्ध वो हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? आपका ऑप्शन है ए गांधी इरविन समझौता, बी लखनऊ समझौता, सी कराची समझौता और डी लाहौर घोषणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लखनऊ समझौता। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी परीक्षाओं के लिए सभी तरह के क्वेश्चन क्योंकि जो जीके जीएस है, आपका जो जीए है, आपका जो कि स्टैटिक जीके है, वो सभी सब्जेक्ट का संकलन होता है। इसमें साइंस के भी सभी क्वेश्चन हैं। तो साइंस के हमने स्पेशल वीडियो बना रखे, साइंस पे सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो हैं जो पुलिस में आपके बहुत ज़्यादा ये कंपटीशन में काम आते हैं। तो आपके जो कि और साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन हैं। आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, आपके डिस्कवरी इन्वेंशन भी, डे अवार्ड भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके जो कि हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर भी क्वेश्चन है। आपका हमने कहीं कोई क्षेत्र हम इसको नहीं छोड़ रहे जिस पर कि क्वेश्चन नहीं है। और हमारे इस चैनल पर जो कि जीके और जीएस के अलावा आपको हम इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग भी तैयारी करा रहे हैं। और स्पेशली आज तो हम इंग्लिश के भी 1-2 वीडियो डालेंगे। और इंग्लिश की बहुत ग्रामर तो हमने कराई दी है इंग्लिश की। और आपको एसएससी जो एमटीएस परीक्षा है उसके लिए बहुत ही जो कि और इंग्लिश और जीके जिसकी सिलेक्शन का आधार है मेन, तो वो बड़ा काम आएगा। तो इसलिए सभी परीक्षाओं वाले बच्चे निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कितने 30 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट करना। और आपके कोई नए सुझाव सजेशन हों
तो वो हमारे लिए कमेंट करना, और आप जो कि इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? आपके ऑप्शन है ए बाबा फरीद, बी रामानंद, सी गुरु नानक और डी कबीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, कबीर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला पर स्थित हैं? आपका ऑप्शन है उत्तरी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी दक्षिणी घाट और डी पूर्वी घाट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि थाल घाट और भोर घाट जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित हैं। तो बी इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार में स्थित है? आपको ऑप्शन है दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी कलकत्ता और डी अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए दिल्ली में, जो कि थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आपका ऑप्शन है सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा, बी लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा और सी उत्तराखंड स्थित माना दर्रा और डी जम्मू कश्मीर स्थित जोजिला दर्रा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी भारत सबसे ऊंचा दर्रा है वो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? आपको ऑप्शन नैतिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है नागरिक कर्तव्य और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। सी इज द राइट आंसर। तो आपका ए और बी दोनों, या नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ये मूल कर्तव्यों को जिन दो भागों में रखा गया है वो है नैतिक कर्तव्य और बी नागरिक कर्तव्य। तो इसलिए आंसर सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। तो इस बातों को, ये बात इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने योग्य है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत जो कि अभियान योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन है ए 18 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 30 जुलाई 2020 और ऑप्शन सी 2 दिसंबर 2019 और डी 12 मई 2020। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियोजना जो कि 12 मई 2020 को शुरू की गई। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी अलकनंदा नदी, सी सतलज नदी और डी गंगा नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी आगरा शहर जो कि यमुना नदी पर स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को। आपका ऑप्शन है ए शिवकला दर्रा, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, सी बुरजिल दर्रा और डी बारालाचा दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी श्रीनगर से गिलगित को जो दर्रा जोड़ता है बुरजिल दर्रा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर जो पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बी साहित्य एवं पत्रकारिता, सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और डी पर्यावरण अध्ययन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आपको ऑप्शन है ए तृतीयक क्षेत्र, बी प्राथमिक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी चतुर्मार्गतक क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज राइट आंसर, यानी कि डेयरी जो कि प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है, प्राथमिक में जो डेयरी उद्योग है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा।
आपका ऑप्शन है ए मेघना, बी एल निनो, सी अलास्का और डी केल्विन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी अलकनंदा नदी, सी सतलज नदी और डी गंगा नदी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आगरा शहर कहाँ स्थित है, दिल्ली किस नदी पर है, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कितने बच्चे नहीं जानते हैं, सभी तरह के बच्चे होते हैं। तो ये है ए इज द राइट आंसर, यानी कि ये यमुना नदी। बरसात के टाइम पर आपको ये खबर आती है कि मथुरा, दिल्ली और जो कि आगरा में इतना पानी की जो स्तर बढ़ गया है, जब ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आती है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका ऑप्शन है ए जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन जी दादा भाई नौरोजी और डी लॉर्ड मेयो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो प्रचलन करने वाला व्यक्ति था वो है जेम्स ए हिक्की। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फिल्म, बी साहित्य और सी नृत्य और डी संगीत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि व्यास सम्मान जो कि साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो बी राइट आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड से, बी महाराष्ट्र से, सी सिक्किम से और डी अरुणाचल प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी सांगपो नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर जो भारत में प्रवेश करती है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे ये 30 क्वेश्चन जीके, जीएस, जीए और आपके जो कि स्टैटिक जीके के इसमें सभी तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं। करंट अफेयर पर हर सप्ताह में अलग से हम वीडियो डाल रहे हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हर जो कि जीके और जीएस की जो ब्रांच है उससे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, सब स्टैटिक जीके हो, सभी से हम क्वेश्चन जो कि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि आने वाली परीक्षा में आपको ना आए। तो आप परीक्षा से पहले निश्चित रिवाइज करके जाएं और यदि आपको लगे कि अच्छा नॉलेजेबल वीडियो है जो कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको नहीं लगे कि नॉलेज की कोई बात नहीं तो सब्सक्राइब भले मत करना। तो और हम ये जरूर कहेंगे आने वाली जो एमटीएस एसएससी की परीक्षा है उसके लिए हम जीके, जीएस और इंग्लिश भी जो कि मेन आधार है, इंग्लिश की ग्रामर भी हम आज ही इंग्लिश पर 2 वीडियो डालेंगे और इंग्लिश की बहुत ग्रामर हमारे चैनल पर मौजूद है। और हम चारों चीज़ जो कि आपको जीके, जीएस और इंग्लिश भी और आपको रीजनिंग और मैथ भी हम इस पर डाल रहे हैं। तो आपको जो कॉम्पिटिशन की संपूर्ण तैयारी इसी एक चैनल पर मिल रही है। तो शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।